नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नाभिक के सामान्य गुण तथा नाभिकीय बल। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10-15 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, और जब भी पेपर हो आप उस पेपर में जब भी क्वेश्चन आए इसी चैप्टर से तो आसानी से टिक कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है नाभिक का लगभग व्यास कितना होता है। तो नाभिक का जो लगभग व्यास जो होता है वो कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाभिक का लगभग व्यास जो होता है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार हीलियम नाभिक में होते हैं। तो हीलियम नाभिक में 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक होता है। तो किसी नाभिक का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो उसमें प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या बताती है। तो किसी नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या जो होती है उसमें न्यूक्लियनों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका घ इसका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूरेनियम 92-238 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या आपको बतानी है वो कितनी होगी। 238 में से 92 घटाओगे तो 146 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नाभिक की त्रिज्या r तथा उसकी द्रव्यमान संख्या a में संबंध होता है। तो नाभिक की त्रिज्या r तथा उसकी द्रव्यमान संख्या a में जो संबंध होता है वो r प्रोपोर्शनल a की पावर 1/3 होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का चक्रण कोणीय संवेग होता है। तो कोणीय संवेग जो होता है h/2π का पूर्णांक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। नाभिक में उपस्थित द्रव का घनत्व रो उसकी द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर करता है। तो a पर निर्भर करता रो प्रोपोर्शनल टू होता है a की पावर 0। और इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में नाभिक के अंदर बदलता है। तो जब बीटा जब कण निकल जाता है रेडियो एक्टिव नाभिक में से, तो नाभिक के अंदर क्या बदल जाता है ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बदल जाता है का इसका उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक AMU बराबर होता है। AMU का यहाँ पर मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। तो एक AMU जो होता है वो 1/12 गुणा कार्बन 612 वाले का परमाणु होता है, और खा इसका उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। Z की जो वैल्यू है वो 20 से छोटे वाले नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन संख्या का अनुपात होता है। तो 20 वाले से छोटे के लिए जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 1H2 नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है। 1H2 नाभिक की बंधन ऊर्जा हमेशा ध्यान रखना 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर बात आ रही है कि 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एल्फा कण की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो बंधन ऊर्जा जो होती है वो 28.3 होती है। फिर पैकिंग भिन्न का व्यंजक है। तो पैकिंग भिन्न का जो व्यंजक है वो होता है F बराबर m-a/a। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन है तथा ड्यूट्रॉन नाभिक की बंधन ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन है। तो इसमें ये पूछा है
तो हीलियम नाभिक अधिक स्थायी होगा। तो कौन सा स्थायी होगा? तो हीलियम नाभिक अधिक स्थायी होगा। तो जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है वही ज़्यादा स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सर्वाधिक स्थायी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो सर्वाधिक स्थायी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इन चारों में जो सबसे अधिक होगी वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्वेश्चन नंबर 17 में है AP की बंधन ऊर्जा x जूल तथा 2AQ की बंधन ऊर्जा y जूल है। तो 2x जो है वो छोटा है y से। जब दो AP नाभिक मिलकर एक 2AQ नाभिक बनाते हैं तो क्या होता है? तो y माइनस 2x जूल ऊर्जा मुक्त होती है। फिर 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र के अनुसार, नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र के अनुसार मध्य द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों का स्थायित्व महत्व होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि संकुलन गुणांक शून्य होता है। तो संकुलन गुणांक जो शून्य होता है वो ऑक्सीजन 16 का होता है। फिर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है कभी इसके परमाणु क्रमांक से अधिक तथा कभी बराबर हो सकती है। तो अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ लेते हैं और फिर 21 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें है 21 की बात करेंगे। तो इसमें है कि नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण होता है। तो नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है। फिर गलत कथन कौन सा है? गलत कथन की बात करेंगे तो नाभिकीय बल प्रबलतम होता है। तो नाभिकीय बल गलत कथन की बात कर रहे हैं। तो इसमें घा जो होगा वो आपका किसी भी दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच नाभिकीय बल उनके बीच विद्युत बल से कम होता है। फिर 23 की बात करेंगे। 23 में नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। तो नाभिकीय बल की जो प्रकृति होती है वो घा होगा लघु परिसर तथा तीव्र आकर्षण। फिर 24 की बात करते हैं। ड्यूट्रॉन का चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण होता है। तो ड्यूट्रॉन का चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण जो होता है वो धनात्मक होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो हम इसी प्रकार की लेकर आएंगे जिससे कि आपके लगातार नंबर बढ़ते रहें, और जब भी पेपर करने बैठें तो इस चैप्टर से क्या पूरी फिजिक्स से आपके नंबर बढ़िया मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी।